इसके बाद वो सबको एक ऐसी बात बताता है जिसे सुन के वो सब हिल जाते हैं। मालिनी और उस तांत्रिक ने दिया से झूठ बोला था। उस काली क्रिया का यश से तोड़ तोड़ तक कोई लेना देना है ही नहीं। उस तांत्रिक ने एक भयानक डिमोनिक एंटिटी को दिया की आत्मा की भेंट चढ़ा दी है। He has offered her soul. Welcome to the Darkling Depths. वो तीनों ये बात सुन के सन्न रह जाते हैं। अभी तक जो भी फ्लैशेस मैंने देखी उनसे मुझे यही समझ आया कि वो तांत्रिक उस एंटिटी की पूजा करता है, लोगों की आत्मा उसे फीड करता है, पर वो उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जो लोग बहुत ज्यादा जलन, गुस्से और नफरत से भरे होते हैं। दिया भी नफरत में अंधी हो चुकी थी। मालिनी ने इसी बात का फायदा उठाया। वो तो चाहती थी कि दिया उसके रास्ते से हट जाए। वो दिया को उस तांत्रिक के पास ले गई। अब हम दिया को कैसे बचा सकते हैं? यश ने पूछा। सबसे पहले आप सबको दिया को माफ करना होगा। अपने दिल में उसके लिए जरा सी भी खलिश न रखें। वो इस वक्त जिंदगी से निराश हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। अगर दिया ऐसी जिंदगी से निराश और हताश रहेगी तो उस एंटिटी का काम आसान हो जाएगा। आप सब लोग उसे जाके बताइए कि आप सब उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके जल्दी से ठीक होने का वेट कर रही हैं। उसके ठीक होने पे एक खुशहाल जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। वो तीनों से बहुत ध्यान से सुन रहे थे। विनोद शालिनी जी से कहता है, कल पंडित जी आपके घर पे आएंगे। उन्हें दिया के घर ले जाना। वहां वो पूजा करेंगे और यंत्र स्थापित करेंगे। जब तक ये सब सॉल्व नहीं होता, रोज घर में दिया जलाना होगा और जो मंत्र मैं बताऊंगा वो मंत्र उच्चारण रोज करना होगा। लेकिन इससे तो सिर्फ घर प्योरीफाई होगा। दी तो यहाँ हॉस्पिटल में है। ये पूजा दिया के लिए एक रक्षा कवच बनाने का काम करेगी। रक्षा सूत्र मुझसे ऑलरेडी बांध चुका हूं, पर वो एंटिटी बहुत ताकतवर है। उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूं। अब वही इसका कोई हल बता सकते हैं। मुझे वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं, पर आप सब लोग केयरफुल रहना। अगर हम दिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तांत्रिक भी अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। विनोद की ये बात सुन के वो तीनों घबरा जाते हैं। मैं अभी निकल रहा हूं। आज की रात किसी को यहां दिया के पास रुक के मंत्र जाप करना होगा। आई विल इट। यश ने कहा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए। नो थैंक्स, आई मैनेज। विनोद के जाने के बाद वो तीनों दिया के कमरे में जाते हैं और बेसुध पड़ी दिया से वो सब कहते हैं। उन तीनों की आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर बाद यश शालिनी जी को घर भेज देता है। नेहा जिद करके थोड़ी और देर रुक जाती है, पर यश के कहने पे वो भी चली जाती है। यश दिया के कमरे में अकेला है। ये कमरा हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पे है वहां बहुत कम लोग हैं। रात को तो ये फ्लोर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। रात के 2 बज चुके हैं। यश दिया के बेड के पास बैठ के आंखें बंद करके बहुत धीमी आवाज में मंत्र जाप कर रहा है। अचानक से एक वार्ड बॉय भागता भागता वहां आता है और हांफते हुए कहता है, वो जो आपके साथ लड़की थी वो नीचे पार्किंग में बेहोश पड़ी है। बहुत चोट आई है उन्हें। व्हाट?
यश उसी टाइम भागता है। वो आदमी भी उसके साथ जाता है। पार्किंग एरिया हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंडरग्राउंड बना हुआ है। यश और वो आदमी लिफ्ट में वहां पहुंचते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही यश भाग के सब जगह चेक करता है। वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं। पार्किंग एरिया पूरा सुनसान है। वहां लाइट भी बहुत कम है। यश पीछे मुड़ता है और गाड़ियों में से होते हुए वापस लिफ्ट की तरफ आता है ताकि वो उस वार्ड बॉय से बात कर सके। पर वो वार्ड बॉय वहां नहीं है। वो उसे आवाज देता है। कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। एक आवाज आने लगती है। यश उस आवाज को फॉलो करता है। गाड़ियों से होते हुए वो एक दीवार की तरफ जाता है। वहां जलती बुझती लाइट में उसे वही वार्ड बॉय दिखाई देता है। उसका मुंह दीवार की तरफ है और वो जोर जोर से दीवार में अपना सर मार रहा है। यश डर जाता है। वो धीरे से मुड़ के वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो आदमी अभी भी दीवार से सर मार रहा है। यश धीरे धीरे गाड़ियों के पीछे छुपते छुपते वहां से जा रहा है। लाइट्स अभी भी फ्लिकर हो रही हैं। अचानक वो आवाज रुक जाती है। यश डरते हुए मुड़ता है, उस दीवार की तरफ देखता है। वहां वो आदमी नहीं है। आसपास दिखता है। वहां डरावना सा सन्नाटा छाया हुआ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से पीछे मुड़ के देखता है और शौक से एकदम से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कार के ऊपर एक भयानक सी लगभग 7 फीट की बड़े से जानवर जैसी एक एंटिटी बैठी हुई है जिसकी आंखें चमक रही हैं। वो एकदम से यश पे झपटता है। यश उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। वो उसे जोर जोर से किक मार रहा है। जैसे ही वो एंटिटी उससे हटती है वो जल्दी से उठ के भागना शुरू करता है। लिफ्ट के पास पहुंचता है और बटन प्रेस करता है, पर लिफ्ट नहीं आ रही। यश स्टेयर से ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। कुछ फ्लोर्स चढ़ने के बाद वो हांफने लगता है। वो स्टेयर से नीचे देखता है, कोई नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आ रही। उसे रियलाइज होता है दिया का रूम अभी भी 2 फ्लोर्स ऊपर है। वो धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। तभी सामने से अचानक से वही वार्ड बॉय आ जाता है। उसका चेहरा बुरे तरीके से डिसफिगर्ड हो चुका है। इससे पहले कि यश भाग पाता वो यश को गले से पकड़ लेता है। वो उसे घसीटते हुए स्टेयर्स से दूर लेके जा रहा है। वो उसे बालकनी की तरफ लेके जा रहा है। यश समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। वो कम से कम भी 5-6 फ्लोर्स ऊपर है। अगर वो वहां से गिरा तो बचेगा नहीं। यश के चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो वार्ड बॉय यश को बालकनी के थोड़े दूर से ही बहुत जोर से धक्का देता है। यश बालकनी के नीचे ही गिरने वाला होता है कि
कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सेफ साइड खींच लेता है। यश उस शख्स की तरफ देखता है जिसने उसकी जान बचाई। उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। ये वही आदमी है जो उसे उस दिन मंदिर में मिला था। वही ऑरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। आप? हैरानी में यश के मुंह से और कुछ नहीं निकलता। वो अभी में शौक में था। वो शख्स बिना कुछ बोले यश को लिफ्ट में चलने का इशारा करता है। दोनों लिफ्ट में दिया के रूम वाले फ्लोर पे पहुंचते हैं। यश लिफ्ट से बाहर निकलता है। उसे लगता है उस आदमी को भी इसी फ्लोर पे आना होगा। वो मुड़ के देखता है, लिफ्ट खाली थी, उसमें कोई नहीं था। वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में दिया के कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाके वो एक और चीज नोटिस करता है जो उसे और हैरान कर देती है। उस अटैक में उसे बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन अब वो सब चोटें गायब हो चुकी थी।